थ्योरी के बाद आते हैं अब हम इलस्ट्रेशंस पे। तो आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें आपके पास प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस दिया हुआ है। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ द फैमिली 3,30,000। डायरेक्टर फीस कर्ता की जो है वो 76,000 है। एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 12,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं। डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं। डोनेशन टू एन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म। एक एक करके हम आइटम्स उठाते हैं और देखते हैं कि इसको हमें कहाँ प्लेस करना है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, जैसे कि हमें पता है प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस टैक्सेबल होते हैं, तो प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आपके 6,52,000 एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ फैमिली फ्रॉम हिज सर्विसेज एल्सवेयर। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक मेंबर है फैमिली का, उसकी सैलरी कहाँ से मिल रही है उसको, कहीं और से, यानी वो कहीं और सर्विसेज दे रहा है, उसमें एचयूएफ का कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए इस सैलरी को हम एचयूएफ की इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायरेक्टर फीस रिसीव्ड बाय कर्ता बाय हिज पर्सनल एक्सर्शन। यहाँ आपको दिया हुआ है कि डायरेक्टर फीस मिली है कर्ता को बाय हिज पर्सनल एक्सर्शन। पर्सनल एक्सर्शन मीन्स कि उसने पर्सनली उस चीज़ के लिए काम किया है। जब भी कोई कर्ता या कोई पर्सन मेंबर ऑफ फैमिली कोई पर्सनल एक्सर्शन देकर कोई काम खुद से करता है और खुद से वो इनकम अर्न करता है, तो उसको हम एचयूएफ की इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो ये भी आपकी एचयूएफ की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। ये आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा ही है, बिल्कुल सेम तरीके से आपका होगा जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी में किया। आपका म्यूनिसिपल जो भी जीएवी आएगा वो कितना आएगा, 12,000। 12,000 में से जो आपके टैक्सेस दिए हुए हैं, टैक्सेस आपके 1,000 लेस हो जाएंगे। 1,000 लेस करने के बाद आपका जो एनुअल वैल्यू आया वो 11,000 आया। उस एनुअल वैल्यू में से आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू की, विच इज़ 3,300। तो ये लेस करने के बाद आपका आता है 7,700, जो आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। सेम रूल डिविडेंड रिसीव्ड। हमें पता है कि डिविडेंड जो इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा होता है आपका, एग्जाम्प्ट, उसको हम टैक्सेबल नहीं करते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज इट इज़ टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई भी रूल आपका एप्लीकेबल इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। डोनेशन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय चेक। चेक से जो डोनेशन दी जाती है, डोनेशन कौन से हेड में डिडक्शन की फॉर्म में आती है, अंडर सेक्शन 80G। अब 80G में कई डिडक्शंस थी, विद लिमिट, विदाउट लिमिट। विद लिमिट 100%, 50%, विदाउट लिमिट 100% एंड 50%। तो आपको ये देखना है कि ये जो डिडक्शन है, ये जो डोनेशन है वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है। ये डोनेशन आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रही है, विद लिमिट 50% वाली। अब विद लिमिट के लिए आपको याद होगा कि विद लिमिट के लिए हमें कितनी लिमिट होती थी, 10% ऑफ GTI, 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में जितनी भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम आएगी उसका जो 10% होगा वो आपकी डिडक्शन का लिमिट बन जाएगा, और जितना वो अमाउंट आएगा उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, 50%। एंड लास्ट पॉइंट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म। जो फर्म के प्रॉफिट का शेयर होता है, जो पार्टनर को मिलता है, वो आप क्या रखेंगे, एग्जम्प्ट रखेंगे, वो इसमें टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। तो सेम तरीके से आप इसकी टोटल इनकम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। थर्ड इलस्ट्रेशन में भी सेकेंड इलस्ट्रेशन जैसा ही है काफ़ी कुछ। इनकम फ्रॉम बिजनेस, सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ द फैमिली, डायरेक्टर फीस है, एनुअल रेंटल वैल्यू है, म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, डिविडेंड हैं। बस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट एज इट इज़ पिछले क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है। एंड डोनेशन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय कैश, इन कैश इज ₹5,000। तो बाकी सब आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम। बिजनेस इनकम एज इट इज़ आ जाएगी। जो फैमिली मेम्बर को सैलरी मिली है कहीं और से, वो भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कर्ता को जो डायरेक्टर फीस मिली है सेम पर्सनल एक्सर्शन से मिली है, इसलिए इसको भी आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। एनुअल रेंटल वैल्यू, अगेन सेम मेथड। एनुअल रेंटल वैल्यू का आपका 12,000 दिया हुआ है। 12,000 में से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस इसमें से 600 के लेस करके जो आपका अमाउंट आएगा वो 11,400 एनुअल वैल्यू। इस एनुअल वैल्यू में से 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आप लेस कर देंगे, 3,420 रुपये। और इस 3,420 रुपये को लेस करने के बाद आपका 7,980 अमाउंट आपका जो आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। डिविडेंड अगेन डोमेस्टिक कंपनी से है, तो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी आपका कैसा होगा, एग्जम्प्ट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें कोई रूल नहीं है, एज इट इज़ आप इनको टैक्सेबल कर देंगे। अगेन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन AOP एग्जम्प्ट होंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो डोनेशन दी गई है, डोनेशन टू एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन कैश,
कैश में जो डोनेशन अप्रूव्ड होती है वो सिर्फ 2000 तक होती है, लेकिन यहाँ की जो डोनेशन है वो 2000 से एक्सीड कर रही है, तो 2000 से ज़्यादा की डोनेशन जो है वो कैश में आप नहीं दे सकते, उसके लिए आपको चेक पेमेंट करना होगा। इसलिए इस डोनेशन को आप डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो 2000 से एक्सीड किया इसने, इसीलिए ये कैश डोनेशन आपकी ATG में काउंट नहीं होगी, तो ये डिडक्शन आपने यहाँ नहीं देनी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 4। फोर्थ इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली बिजनेस 30,000 आफ्टर चार्जिंग एन अमाउंट ऑफ 6,000 गिवन एज सैलरी टू कर्ताज ब्रदर हु हैज़ हेल्प्ड हिम इन द फैमिलीज बिजनेस। जो 30,000 का प्रॉफिट है उसमें से ये अमाउंट 6,000 का जो है वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। आपको ये देखना है कि जो एक्सपेंडिचर 6,000 का लेस किया गया है क्या वो उस बिज़नेस के लिए अलाउड था या नहीं था। तो 6,000 किसको दिए गए हैं? कर्ता के ब्रदर को दिए गए हैं। सैलरी दी गई है, क्यों दी गई? क्योंकि उसने फैमिली के बिजनेस में काम किया है, तो काम किया है इसलिए सैलरी अलाउड होगी। तो आपको इसको कुछ नहीं छेड़ना है। 30,000 में से ना आपने इसको लेस करना है ना ऐड करना है। एज इट इज़ बिजनेस इनकम आपकी 30,000 टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम सेपरेट बिजनेस 36,000 कैरिड ऑन बाय ब्रदर ऑफ कर्ता इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है, लेकिन उसके फंड्स जो है वो किसने दिए थे? HUF ने। बिजनेस तो उसका कैसा था? इंडिविजुअल कैपेसिटी का। अगर वो फंड्स भी उसी ने लगाए हुए होते तो उसकी इनकम हम HUF में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अब जो फंड्स थे वो कहाँ से थे? HUF से थे। इसलिए जो इंटरेस्ट HUF को मिला है उस लोन पर वो 5,000 का जो HUF का इंटरेस्ट है, जो लोन्स का इंटरेस्ट है, वो 5,000 आपका किस में टैक्सेबल होगा? HUF की इनकम में। जो डायरेक्टर फीस मिल रही है कर्ता को, वो अभी हमने कर ही लिया था कि डायरेक्टर फीस आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन 400, ये भी आएगा क्योंकि लोन दिया है। लोन देना लेना एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज इट इज टैक्सेबल होगा। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 8,000 बाय चेक, तो नॉर्मल है। 2,000 से ज़्यादा है 8,000, और उसने किस में किया है? चेक में किया है। तो चेक में करने के बाद ये आपकी डोनेशन ATG के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अगेन सेम है। रेंट दिया हुआ है आपका 15,000, उसमें से आप 1,500 के टैक्स लेस करेंगे। 13,500 आपका एनुअल वैल्यू आएगा। सेम तरीके से आपने 30% लेस करना है। और एक एक्स्ट्रा आइटम इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम ऑलरेडी हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होते हैं वो हम लेस करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी दिया हुआ है, जिसमें अब पता है कि कोई GAV एनुअल वैल्यू नहीं होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में से सिर्फ आपकी एक डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, और वो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन हम इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की GAV या एनुअल वैल्यू में से दे देंगे, जो कितनी है 7,500। वो आपका लॉस बन जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब आपको याद होगा कि टैक्स फ्री डिबेंचर्स जो हैं वो कौन सी सिक्योरिटी आएंगे? आपको याद है कि हमने बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या कमर्शियल। तो गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है तो दैट इज़ कमर्शियल सिक्योरिटी, और टैक्स फ्री लिखा हुआ है तो टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी हो गया। और टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी को हमें हमेशा ग्रॉसअप करना पड़ता है, इसीलिए इस 9,000 को आप ग्रॉसअप करेंगे 9,000 इंटू 100/90 से, तो वो ग्रॉसअप करके अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000, वो आप ऐड कर देंगे। एंड सेम डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, जो आपका 10,000 है वो आपका एग्जम्प्ट रहेगा। इस तरह से आप इस इलस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशंस। इसके बाद आप अपनी इलस्ट्रेशंस को ट्राई करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।